हेलो दोस्तों, पैराडाइज क्लासेस 0786 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो पहला लेसन संसाधन एवं विकास संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हम लोग संसाधन क्या होता है, फिर संसाधन के प्रकार क्या होते हैं उसको पढ़ लिया। फिर दूसरी वीडियो में हमने मिट्टी को पढ़ा और लगभग 2 वीडियो में पढ़ने के साथ साथ 12 क्वेश्चन भी कर लिए। जैसे थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर आगे चलते हैं। जैसे कि संसाधन क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो हमारे कार्य करने में मदद करती हैं। संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो कार्य करने में मदद करती हैं। संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो कार्य करने में हमारी मदद करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में आप कुर्सी, मेज, पेन, पुस्तक ले लीजिए। फिर उसके बाद संसाधनों के हमने उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और विकास के आधार पर कई भागों में बांटा है। जैसे प्रश्न पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगर वही बात कह दे कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। उसके बाद फिर पूछता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामूहिक या सामुदायिक संसाधन, सामूहिक या सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 4 क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, जैसे इसमें व्यक्तिगत संसाधन, जैसे वे वस्तुएं जो किसी का व्यक्तिगत होता है। जैसे मान के चलिए जो चाक है, ये हमारा क्या, हमने खुद का खरीदा है, तो हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। जो भी वस्तु किसी व्यक्ति विशेष की होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिगत संसाधन। वहीं पे सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिस पे किसी समुदाय का हक होता है, जिस पे किसी समुदाय का स्वामित्व होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या? राष्ट्रीय संसाधन। नंबर 3 पे आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिस पे स्वामित्व भारत सरकार का होता है। हमारा व्यक्तिगत और जो सामुदायिक संसाधन है वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ सकता है। गौर से सुनिए, जो हमारे व्यक्तिगत संसाधन है और व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ये भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारी ज़मीन है, वो हमारी क्या है? व्यक्तिगत है। लेकिन जब कभी सरकार को ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें उस ज़मीन को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि व्यक्तिगत संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है, तो हाँ, आपका उत्तर होगा कि हाँ, व्यक्तिगत संसाधन क्या हो सकता है? राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। यहाँ पर लगभग पहली वीडियो में ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। दूसरी वीडियो हमने पढ़ा था मिट्टियों के प्रकार, उसमें पढ़ा था कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें पढ़ा गया था कि मिट्टी का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे पर्वत के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके निच्छालन से मिट्टी का निर्माण होता है। जब वो मिट्टी के छोटे छोटे कण काफ़ी समय के बाद सड़ गल के अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिट्टी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो उसमें हमने पढ़ा कि मिट्टी
6 प्रकार की होती है। नंबर एक जलोढ़ मृदा, नंबर 2 कपासी मृदा या काली मृदा, नंबर 3 लैटेराइट मृदा, नंबर 4 लाल पीली मृदा, नंबर 5 मरुस्थली मृदा। प्रकार तो मिट्टी 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल पीली मृदा, मरुस्थली मृदा और पर्वतीय मृदा। इन सब चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका था और लगभग 12 क्वेश्चन भी हमने कर चुका है। तो आज का शुरुआत हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 13 से। प्रश्न नंबर 13 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। अच्छा, आप देखेंगे तो भूमि निम्नीकरण का मतलब जो भूमि में उर्वरता होती है या मिट्टी में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी क्या हो जाना, कमी हो जाना। तो आप देखेंगे कि गहन कृषि के माध्यम से भी निम्नीकरण होता है, अधिक सिंचाई से भी होता है, वन उन्मूलन से भी होता है और अति पशुचारण से भी होता है। यानी यहाँ पर जो कृषि जो भूमि होता है उनका निम्नीकरण इन चारों से होता है। लेकिन बात पूछ रहा है कि पंजाब में, कहाँ में भाई, पंजाब की बात कर रहा है कि पंजाब में। तो जब पूछेगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी, मतलब सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो इसका पहला विकल्प पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और क्या होता है, हरियाणा। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर सीढ़ी बना करके खेती की जाती है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछता है कि सीढ़ीदार या सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में। प्रश्न यहाँ पर भी कभी कभी पूछता है कि सीढ़ीदार या सोपानी कृषि किस फसल में होती है, तो चाय में भी होती है, जैसे